आज हम लोग बात करने वाले हैं साइनोवियल जॉइंट की। तो साइनोवियल जॉइंट क्या होता है? तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कार्टिलेजिनियस जॉइंट और फाइब्रस जॉइंट। तो ये बॉडी में दो तरह के जॉइंट होते हैं। फाइब्रस जॉइंट क्या होता है? बेसिकली जो हार्ड फाइबर स्ट्रक्चर से बना होता है। और कार्टिलेजिनियस जॉइंट क्या होता है? जहां पर जॉइंट के बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। वेल, साइनोवियल जॉइंट के बीच में भी कार्टिलेज होता है एंड यहाँ पर एक और कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। इसकी वजह से इसका नाम रखा गया क्या? साइनोवियल जॉइंट। तो साइनोवियल जॉइंट को आज हम लोग पढ़ने वाले डिटेल में। तो सबसे पहले देखते हैं साइनोवियल जॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है। तो साइनोवियल जॉइंट बॉडी का वो जॉइंट होता है जो कि फ्रीली मूवेबल होता है। लाइक जितने भी हमने और जॉइंट पढ़े वहां पर रिस्ट्रिक्शन है कि वो कुछ ही बेंड हो पाएगा। लाइक अगर हम वर्टिब्रा की बात करेंगे तो पूरी तरह से मूवेबल नहीं है, हम सिर्फ उसमें एक डिग्री एंगल तक बेंड हो सकते हैं। एंड अगर हम स्कल की बात करें तो स्कल में जॉइंट्स बिल्कुल फाइब्रस जॉइंट होते हैं, तो वो बोन आपस में आर्टिकुलेट नहीं हो पाती है, वो बिल्कुल फिक्स बोन रहती है। एक बार जॉइंट सूचरिंग से सिल गया, अब वो बिल्कुल बोन फिक्स हो गई है, तो वो जॉइंट आर्टिकुलेट नहीं कर सकता। तो इस तरह के जॉइंट होते हैं। लेकिन जो साइनोवियल जॉइंट होता है ये बेसिकली ऐसा जॉइंट होता है जो बॉडी में फुल मूवमेंट प्रोवाइड करता है। लाइक अगर हमें फ्लेक्शन करना हो तो हम एल्बो का फ्लेक्शन कर सकते हैं, एक्सटेंशन कर सकते हैं, शोल्डर का फ्लेक्शन ऑपरेशन कर सकते हैं, नी का कर सकते हैं, हिप का कर सकते हैं। सो ये बॉडी का सबसे फ्रीली मूवेबल जॉइंट होता है, दैट इज साइनोवियल जॉइंट। सो इसकी डेफिनेशन है, साइनोवियल जॉइंट वो जॉइंट है बोन्स डायरेक्टली कनेक्ट होती हैं, बीच में जॉइंट कैविटी होती है, जॉइंट कैविटी में साइनोवियल फ्लूइड होता है जो मूवमेंट स्मूथ बनाता है। ये जॉइंट फ्री मूवमेंट अलाउ करने में हेल्प करता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? डायआर्थरोसिस। हमने इसे क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि डायआर्थरोसिस नाम का जॉइंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? साइनोवियल जॉइंट। अब इसका काम क्या होता है? ये बॉडी में मूवमेंट प्रोवाइड करता है। लाइक इसके बीच में कुछ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। अब कार्टिलेज का काम यहाँ पे क्या है कि जब बोन आपस में आर्टिकुलेट करती है तो ये बोन को रब होने से बचाता है। लाइक जैसे अगर हम नी जॉइंट की बात करते हैं तो नी जॉइंट के बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं एंड एक डिसऑर्डर कॉज हो जाता है जिसे हम कहते हैं ओए ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो उसमें जो लिगामेंट होता है और या फिर जो कार्टिलेज होता है बीच में बोन के बीच में, लाइक फीमर एंड जो टिबिया बोन होती है उसके बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, वो कार्टिलेज डीजनरेट होना शुरू हो जाता है और उस डीजनरेशन की वजह से वहां पे ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी कंडीशन डेवलप होने लगती है। तो ये एक सिम्टम है कि अगर कार्टिलेज ना हो हमारे जॉइंट के बीच में तो हम बिल्कुल भी चल नहीं पाएंगे और जॉइंट जब आपस में बोन रब करेंगी तो उससे वहां पे स्वेलिंग होगी, स्टिफनेस होगा, लिगामेंट इंजरी भी हो सकती है एंड बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम डिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स हो सकती है लाइक ऑस्टियोपोरोसिस एंड अदर प्रॉब्लम, जिसकी वजह से हमारा जॉइंट डिस्फंक्शन हो जाएगी और हम चल नहीं पाएंगे। इसलिए ये साइनोवियल जॉइंट बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉइंट होता है क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो जॉइंट को एक इंपॉर्टेंट एंड बॉडी का मोस्ट मूवेबल जॉइंट बना देते हैं। सो ये क्लिनिकल केस है जो जनरली पूछा जाता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्यों हो जाता है। सो इसका मेन आंसर होता है कि जो साइनोवियल जॉइंट होता है हमारा नी का, जिसे हम हाइंग जॉइंट भी कहते हैं, वो बेसिकली वहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, जो कार्टिलेज डीजनरेट होना शुरू हो जाता है तो वो कंडीशन हो जाती है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो इस चीज को ध्यान रखना। एंड साइनोवियल जॉइंट इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट। अब जो साइनोवियल जॉइंट होता है वो बेसिकली 6 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो 6 जो पार्ट्स हैं इसके वो बेसिकली डिपेंड करते हैं कि जॉइंट की ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे हो रही है। लाइक कि जो हमारा फिंगर मूवमेंट है तो फिंगर का फ्लेक्शन एक्सटेंशन किस पोजीशन में हो रहा है, रिस्ट का एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन किस पोजीशन में हो रहा है। अगर हमने नी और एल्बो जॉइंट को हाइंग जॉइंट बोला तो किस बेसिस पे बोला, सो उसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साइनोवियल जॉइंट, जो कि 6 पार्ट्स में क्लासिफाइड है। सो बढ़ते हैं आगे। और इसके कुछ फीचर्स होते हैं जैसे कि आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है इसमें, साइनोवियल कैविटी होती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है, लिगामेंट्स स्टेबिलिटी। अब ये जो जॉइंट है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं लिगामेंट। लिगामेंट का काम क्या होता है कि ये जॉइंट्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और अगर हम जैसे टेंडन की बात करते हैं तो मसल का जो टेंडन होता है वो बेसिकली मसल की बेली से जनरेट होता है एंड जनरेट होते होते एंड में आके पतली से स्ट्रिप रह जाती है एंड उस स्ट्रिप को हम क्या कहते हैं? टेंडन। वो कहाँ पे? जॉइंट पे जाके बोन में इंसर्ट होती है। अब टेंडन का काम होता है कि मसल को बोन से अटैच करके रखे। बट अगर हम लिगामेंट की बात करते हैं तो लिगामेंट दो बोन्स को आपस में जॉइन करके रखता है जॉइंट फॉर्मेशन करने के लिए। मींस अगर एल्बो जॉइंट की बात करते हैं तो एल्बो जॉइंट में मेन जो रोल प्ले कर रहा है दैट इज हमारी रेडियस बोन एंड अल्ना बोन, साथ में ह्यूमरस की बोन होती है। सो इनके बीच में कुछ लिगामेंट्स होते हैं। अगर हम शोल्डर जॉइंट की बात करें तो वहाँ पे कुछ लिगामेंट्स होते हैं लाइक लिनोह्यूमरल लिगामेंट एंड कोराकोह्यूमरल लिगामेंट। वो लिगामेंट क्या करते हैं कि उस जॉइंट को चारों तरफ से लॉक करके रखते हैं। जॉइंट को जब लॉक करके रखेंगे तो जॉइंट बिल्कुल भी स्टेबल रहेगा, बिल्कुल डिसलोकेट नहीं होगा, कुछ उसमें डिस्फंक्शन नहीं होगी। सो लिगामेंट का ये रोल होता है। और बीच में प्रेजेंट होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऑस्टियोआर्थराइटिस का एग्जांपल बताया, तो आर्टिकुलर कार्टिलेज का काम होता है कि जॉइंट्स के बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, वहां पे लुब्रिकेशन रिड्यूस करना। एंड लुब्रिकेशन को प्रोड्यूस करने में एक चीज और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है दैट इज साइनोवियल फ्लूइड। अब साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है ये हम लोग समझेंगे एक डायग्राम के बेसिस पे। तो जैसा कि यहाँ पे सबको दिख रहा होगा कि नी जॉइंट का डायग्राम बना हुआ है। अब इसमें साफ साफ हमें दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ कार्टिलेज है, जैसे कि आर्टिकुलर कार्टिलेज जो एक फीमर बोन पे दिख रहा होगा, व्हाइट कलर का एरिया, वो क्या है? हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज। साथ में यहाँ पे एक मेनिस्कस दिख रहा होगा, ये भी एक कार्टिलेज है। और क्या दिख रहा है? एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट। अब देखो यहाँ पे प्रेजेंट है एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, फिर साइड में पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट। सो ये कुछ तरह के लिगामेंट होते हैं जो इसको जॉइंट को सपोर्ट कर रहे हैं। अब अगर हम इन लिगामेंट्स को ध्यान से देखें तो जॉइंट को चारों तरफ से इन्होंने लॉक करके रखा हुआ है। सो लिगामेंट्स का बेसिकली काम होता है किसी भी जॉइंट को चारों तरफ से लॉक करके रखें ताकि जॉइंट अपनी पोजीशन से हिले नहीं, और वो एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ जॉइंट को पूरी तरह से स्टेबल करके रखते हैं ताकि जॉइंट सेफ रहे, उसमें कोई डिस्फंक्शन ना आए एंड हमारी बॉडी में मूवमेंट नॉर्मली होता है। सो ये मेन काम होता है इसका लिगामेंट्स का। एंड आर्टिकुलर कार्टिलेज का मेन काम क्या होता है? वो मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और वहां पे लुब्रिकेशन का काम करते हैं। और लुब्रिकेशन में उनके साथ हेल्प कौन करता है? साइनोवियल फ्लूइड, जो कि कहां प्रेजेंट होता है? साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर। जैसे कि हम इस वाले डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि साइनोवियम मेम्ब्रेन ये बनी हुई है, रेड कलर से दिख रही है, और साथ ही साथ यहाँ पे प्रेजेंट है क्या? साइनोवियल फ्लूइड इसके अंदर भरा होता है। तो साइनोवियल फ्लूइड का भी मेन काम होता है कि वो शॉक एब्जॉर्बिंग में हेल्प करता है और साथ में लुब्रिकेशन का काम भी करता है जॉइंट में। तो ये होता है मेन साइनोवियल जॉइंट के कुछ फीचर्स। तो जब भी हम एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट साइनोवियल जॉइंट को एक्सप्लेन करने का, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका, सबसे पहले साइनोवियल जॉइंट को क्या लिखना है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि जॉइंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, देन उसके कितने पार्ट्स होते हैं, तो 6 पार्ट्स में होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स, देन बात करेंगे हम उसके फीचर्स की। तो फीचर्स में क्या क्या लिखना? सबसे पहले इसमें प्रेजेंट होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज जिसका काम होता है लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना। देन वहां पे प्रेजेंट होती है साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? साइनोवियल फ्लूइड, जिसका काम क्या होता है कि वो शॉक एब्जॉर्ब करता है, साथ ही साथ लुब्रिकेशन में भी हेल्प करता है, फ्रिक्शन को लेस करता है। और वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं? लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। लिगामेंट का काम होता है उस जॉइंट को पूरी तरह से स्टेबल करके रखना। तो ये होता है साइनोवियल जॉइंट के फीचर। अब